हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेस के इस सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी जुड़े हुए एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और विभिन्न एग्रीकल्चर्स की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एनिमल अटेंडेंट के इस विशेष सेशन में और यहाँ आपके एक टॉपिक जिसको कह सकते हैं अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा और वो टॉपिक है अगर आप देखेंगे मिल्क एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन जिसको कह सकते हैं या नेट क्लीन मिल्क जिसको कह सकते हैं। तो इसका हमारा आज पहला पार्ट है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या जो है दूध होता है उसको लेकर के चर्चा करेंगे और दूध से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो क्लास को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दें, क्लास को सभी विद्यार्थी शेयर करें और चर्चा करते हैं आज के इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। आइएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। दूध को कितने डिग्री तापमान पर भंडारित किया जाना चाहिए? एट व्हाट डिग्री टेम्परेचर शुड मिल्क बी स्टोर्ड? यानी कि दूध जैसे हम निकालते हैं, निकालने के बाद जो आपका दूध होता है उसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टोर किया जाना चाहिए ताकि उसकी सेल्फ लाइफ जिसको कह सकते हैं उसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, यानी कि वो खराब जल्दी नहीं हो। आपको ये पता है कि एक दूध जो होता है, दूध में आपके जो क्रिया होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक्टिव होते हैं वो लगभग 3 से 4 घंटे के बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की गतिविधि तेज गति से आपको क्या देखने को मिलेगी, बढ़ने को मिलेगी। ये ध्यान रखना है आपको। तो दूध में सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता होती है, दूध में अगर आप देखोगे सूक्ष्म जीवों की सक्रियता या एक्टिविटी की अगर आप बात करोगे तो यह एक्टिविटी आपके 3 से 4 घंटों के बाद क्या होती है, तेज गति से बढ़ना शुरू होती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आपको इसे कितने डिग्री पर स्टोर करें, तो स्टोर इसको किया जाता है एग्जैक्टली 4 डिग्री पर। ये ध्यान रखना, अगर सिंगल डिजिट पूछे तो 4 डिग्री पर, 1 से 2, 5 से 6, 7 से 8 या 3 से 4 डिग्री। तो दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आप क्या कर सकते हैं, इसे भंडारित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखना। तो शुरुआत में क्या है, 3 से 4 घंटे तक आपका दूध क्लीन है। अगर हमारा दूध एक जिसको कह सकते हैं स्वच्छ पशु से स्वस्थ दुधारू ने निकाला है तो आपके दूध क्या है, स्वच्छ है, जो कि आपके शुरुआती 3 से 4 घंटों में एकदम जिसको कह सकते हैं सुरक्षित है। इसलिए हम इसे कहाँ रख सकते हैं, आपके 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसे क्या कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर, लिखिएगा। उत्तम प्रकार का छेना तैयार करने के लिए दूध में वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत क्रमशः होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ फैट एंड फैट फ्री सॉलिड? यहाँ पर फैट फ्री सॉलिड लिखा हुआ है जबकि ये होता है सॉलिड नॉट फैट। एसएनएफ को लेकर के चर्चा होती है यहाँ पर। सॉलिड नॉट फैट मटेरियल इन मिल्क टू प्रिपेयर गुड क्वालिटी छेना। 1.9 से 2.1%, यानी कि फैट की मात्रा 1.9 और आपके एसएनएफ की मात्रा 2.1%। 0.9, 0.11, 2.5, 3.5 और 2.5 और 4.5। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फैट जिसको कह सकते हैं आपके छेने में ज़्यादा फैट की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही कोई विशिष्ट एसएनएफ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कितना होता है, तो अगर छेने में अगर हम बात करते हैं तो छेना जिसको कह सकते हैं दूध से बनाया जाने वाला पदार्थ है। छेने में अगर आप देखेंगे तो छेने में फैट की मात्रा लगभग 2%, यानी कि 1.9%। और अगर एसएनएफ की बात करोगे तो सॉलिड नॉट फैट 2.1% क्या होता है इसमें, आपके जिसको कह सकते हैं वसा रहित पदार्थ जिसको कह सकते हैं वसा रहित भाग आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है, ए आपको राइट आंसर दिखाई देगा। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। दूध दोहन की किस विधि में दूध दोहन करते समय थन को अंगूठा और अग्र अंगुली के मध्य रखा जाता है? इन विच मेथड ऑफ मिल्किंग द अडर इज कीप्ड बिटवीन द थंब एंड
फोर फिंगर वाइल मिल्किंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना अडर लिखा हुआ है, जबकि अडर नहीं होता, टीट होता है। ये ध्यान रखना, दो चीज होती है अडर और टीट, दोनों में फर्क है, इस चीज का ध्यान रखना। अडर जिसको कह सकते हैं, अडर आपका पूरा का पूरा पार्ट है जहां पर उसके थन लगे हुए होते हैं। जैसे अगर हम कहें तो आपके ये तो क्या है, अडर है, ये तो अडर है, और इस अडर में आपको क्या दिखाई देंगे, गाय भैंस में आपको इसको कह सकते हैं चार थन जिसको कह सकते हैं आपके दिखाई देंगे। ये तो होता है अडर, और ये जो है ये जिसको कह सकते हैं आपको क्या दिखाई देते हैं, इन्हें कहा जाता है टीट। इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखिए, टीट कहते हैं। तो क्योंकि अडर से दूध थोड़ी निकाला जाता है, दूध किससे निकाला जाता है, टीट से। अब दूध निकालने की जिसको कह सकते हैं बेसिकली तो दो तरीके मुख्य रूप से काम में आते हैं, एक जिसको कह सकते हैं हैंड मेथड और दूसरा होता है मशीन मेथड। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हैंड मेथड के कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर हैंड मेथड में अगर हम देखें तो फुल हैंड मेथड आपको दिखाई देगा, स्ट्रिप मेथड आपको दिखाई देगा, और नकलिंग जिसको कह सकते हैं आपको, जिसको कह सकते हैं थंब मेथड भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर अंगूठा नकलिंग विधि, इस विधि के तहत आपका जो थन होता है, जो आपके पशु का जो थन होता है वो आपके कहाँ होगा, अंगूठा और पूरी फिस्ट जिसको कह सकते हैं उसके बीच में, और अंगूठे से उसे बार बार पुश किया जाता है। यह दूध निकालने की एक दोष युक्त विधि है। ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, यह दोषपूर्ण विधि है, और इसमें अगर देखा जाए तो पशु की क्या हो सकती है, इसमें पशु के गांठ होने की संभावना रहती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। चुटकी विधि स्ट्रिप, यहाँ पर लिखा है कि किस विधि में दूध दोहन करते समय थन को अंगूठा और अग्र अंगुली आपके अगर देखेंगे तो इनके मध्य रखा जाता है। अगर देखेंगे थन और अग्र अंगुली के मध्य रखा जाता है, दैट मीन्स दिस इज ए स्ट्रिप मेथड, और इसके माध्यम से दूध को कैसे है उतारा जाता है। ये ध्यान रखना, लेट डाउन। और यहीं पर मिल्क लेट डाउन के लिए एक टर्म यूज होता है, मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन जो होता है, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, आपके पीयूष ग्रंथि जो होती है, उस पीयूष ग्रंथि को आपके एनिमल्स की सेल के द्वारा क्या मिलता है, आदेश मिलता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि वहां पर क्या करती है, जिसको कह सकते हैं अपनी वह सेल जो होती है आपको माइकोफाइली जो सेल होती है उसको क्या करती है, आदेश करती है, और उसके बाद में आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहां से स्त्रावित होने के बाद आपके एल्वेली में जो आपका मिल्क है, वहां से एल्वेली से मिल्क जो होता है आपका सेक्रेट होता है नीचे की तरफ, जिसको कह सकते हैं आपके ग्लैंड्स जो सिस्टर्न है वहां पर आपको दिखाई देगा। फिर आपके इसको कह सकते हैं उसके मेजर सिस्टर्न में आपको दिखाई देगा। फिर आपका इसको कह सकते हैं आपके अडर से होता हुआ, फिर आपके टीट से होता हुआ, आपके टीट ओरिफिस जो होते हैं, टीट कैनाल होती है आपके टीट जिसको कह सकते हैं इसके इंटरनल, और यहाँ पर नीचे टीट ओरिफेस होती है, उस टीट ओरिफेस के माध्यम से यानी कि थन के छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है। यह मिल्क लेट डाउन प्रोसेस होती है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुसार इसका राइट आंसर आपका क्या है, स्ट्रिपिंग मेथड है। ये ध्यान रखना, और ये दूध निकालने की एक स्वस्थ विधि है, बेस्ट मेथड नहीं स्वस्थ विधि है। इसका प्रयोग कहाँ यूज किया जाता है, तो जहाँ पर छोटे थन होते हैं, तो जहाँ पर छोटे थन होते हैं, और विशेष रूप से आपके जैसे भेड़ और बकरी, तो भेड़ और बकरी में क्या करते हैं, दूध निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और कुछ गाँव आपके काउज में ऐसी ब्रीड्स जिनमें अगर आपके थन छोटे हैं, अगर उनका शुरुआत का ब्यात है, पहला ही ब्यात है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप मेथड काम में लेते हैं। पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मिल्किंग मेथड या फिस्ट मेथड जिसको कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ अगर आप देखेंगे पूर्ण हस्त विधि में, इसके अंतर्गत जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ देखिएगा अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके थन जिसको कह सकता है पूरा मुट्ठी के बीच में है, फुल हैंड मेथड। यह है एक दूध निकालने की स्वस्थ और सबसे बेस्ट मेथड है। ये ध्यान रखना आपको क्या है, ये बेस्ट मेथड है, लेकिन इसके भी दो भाग होते हैं, एक ड्राई फुल हैंड और एक वेट फुल हैंड मेथड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक तो होता है वेट फुल हैंड मेथड, वेट फुल हैंड मेथड होता है, और एक होता है आप किसको कह सकते हैं ड्राई फुल हैंड मेथड। ये ध्यान रखना आपको। तो इनमें से भी सबसे बेस्ट कौन सा है,
ड्राई, फुल हैंड मेथड, ये ध्यान रखना। इनमें से तीनों में से नकलिंग, स्ट्रिपिंग और फुल हैंड में से मेथड बेस्ट कौन सा है? फुल हैंड है, आपको ये ध्यान रखना। तो सी इसका राइट आंसर। ये अच्छा, बेस्ट नहीं पूछा, इसने पूछा है कौन सा? इसने पूछा है आपका अंगूठा और अग्र अंगुली के मध्य रखा जाता है। तो बी इसका क्या है? राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो बी क्या है इसका? राइट आंसर आपको दिखाई देगा। यहां पर देखिएगा, पी निम्नलिखित में से गाय तथा भैंस के, निम्नलिखित में से गाय तथा भैंस के शुद्ध दूध में कितने प्रतिशत वसा की मात्रा होती है? यानी कि औसत जिसको कह सकते हैं, गाय और भैंस के दूध में आपको फैट बताना है कितना होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट परसेंटेज ऑफ फैट इज फाउंड इन द प्योर मिल्क ऑफ काऊ एंड बफेलोज? देखिएगा, आप सभी को पता है कि लगभग जिसको कह सकते हैं आपके 7 पॉइंट समथिंग, जिसको कह सकते हैं 7.25% के आसपास आपको क्या दिखाई देती है? 7.25, यानी कि आपको जिसको कह सकते हैं भैंस में एवरेज की लगभग, और गाय में अगर देखेंगे तो लगभग 4, 4.25 के बीच में आपको गाय में दिखाई देती है। देखिएगा 5.3 जिसको कह सकते हैं नहीं दिखाई देगी, 3.5 नहीं, 4.7 ज़्यादा हो जाएगी। तो गाय में 4.14 बिल्कुल सही आंसर है आपका। 4.14 आपके काऊ की एवरेज मिल्क। गाय में अगर देखें तो आपके जिसको कह सकते हैं विदेशी गायों में अगर देखते हो आप, तो विदेशी गायों में फेट आपके किस में? जर्सी, जिसको कह सकते हैं बर्टेन का जर्सी द्वीप आपको दिखाई देता है। 7.38 आपको किस में दिखाई दे रहा है? भैंस में। और आपको ये पता होगा कि आपके भेड़ में वैसे सबसे ज्यादा फैट आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 4.14 और 7.38 जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगला देखो, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी? यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात हो रही है, एनडीडीबी की। तो एनडीडीबी जिसको कह सकते हैं कहाँ दिखाई देता है? आनंद, गुजरात आपको दिखाई देता है। इसकी स्थापना में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का विशेष रोल है, क्योंकि उन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, एनडीडीबी के पहले चेयरमैन यही है, ये ध्यान रखना आपको। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन यहाँ पर। ठीक है, तो जयपुर राजस्थान, आनंद गुजरात, नई दिल्ली या करनाल हरियाणा? करनाल हरियाणा में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एनडीआरआई, ये ध्यान रखना है आपको। नई दिल्ली में आपके इसको कह सकते हैं आपको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नहीं दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आनंद में आपका इसका क्या है? सही आंसर आपको। तो आनंद गुजरात में क्या है इसका आपको आंसर दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और राजस्थान के जयपुर में आपको पता है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, आरसीडीएफ जिसको कह सकते हैं, इसका आपको मुख्यालय दिखाई देता है। यह हमारे राजस्थान में डेयरी से संबंधित क्या है? सर्वोच्च जिसको कह सकते हैं आपके क्या है? निकाय है। अगला देखो, दूध में खीस यानी कि कोलेस्ट्रम की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वसा परीक्षण किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रम? खीस, आपको पता है कि खीस की जब हम बात करते हैं तो खीस क्या है? खीस की अम्लता अधिक होती है, ये ध्यान रखना आपको। और जब खीस की अम्लता अधिक होती है तो आपको ये पता होगा कि आपके क्या दिखाई देगा? जहां खीस की अम्लता अधिक होगी वहां पर दूध जिसको कह सकते हैं फटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, दूध फटेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हंसा परीक्षण, हंसा परीक्षण तो आप क्या कर सकते हो? दूध की शुद्धता ज्ञात कर सकते हो कि भाई दूध में पानी कितना मिलाया है, कि दूध में आपके इसको कह सकते हैं भैंस के दूध में गाय का दूध मिला दिया हो, तो इससे जो पानी की मात्रा है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। तो हंसा परीक्षण तो दूध में मिलावट। ठीक है, तो दूध में जिसको कह सकते हैं, दूध में आप चाहे पानी की मिलावट देख सकते हो या गाय और भैंस के दूध की आप बात कर सकते हो, गाय व भैंस, क्योंकि दोनों के दूध में क्या होता है? फैट अलग अलग। गाय के दूध में 4.14 है तो उधर 7.38 आपको दिखाई देता है। देखिएगा गर्बर टेस्ट जिसको कह सकते हैं, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं? गर्बर टेस्ट के माध्यम से वसा परीक्षण करते हैं। ठीक है, वसा परीक्षण।
और वसा परीक्षण जिसको कह सकते हैं इसमें ब्यूटायरोमीटर, ठीक है, ब्यूटायरोमीटर। यहाँ पर क्लोट ऑन बॉइलिंग, जैसे ही दूध को गर्म करेंगे, अगर खीस है दूध में तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे हमारे जब कोई पशु जिसको कह सकते हैं ब्याता है, तो हम उसको देखिएगा, उसका दूध शुरुआत में 2 4 5 दिन तक किसी काम में नहीं लेते, क्योंकि उसमें क्या होती है, खीस का मात्रा होती है। आपके किसी भी दूध, एक नए पशु की अगर दूध में बात करें, ब्याया है, तो उसके दूध में आपके जो खीस है वो आपके लगभग उसका प्रभाव कम से कम 5 दिन तक रहता है, वैसे 7 दिन तक देखा जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ ले कि खीस में अम्लता कितनी है, तो खीस में आपके अम्लता अगर देखोगे तो आपके 0.32% जिसको कह सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे आपको इसको कह सकते हैं क्या है, दिखाई देगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। दूध की एक नेचुरल जिसको कह सकते हैं अम्लता, नेचुरल अम्लता कितनी होती है, दूध की 0.12 से लेकर के 1/4 तक आपको नेचुरल अम्लता दिखाई देती है, ध्यान रखना भाई। दूध की नेचुरल अम्लता, दूध की अगर नेचुरल अम्लता देखें, क्योंकि दूध अम्लीय प्रवृत्ति का होता है नेचुरली अगर देखेंगे, क्योंकि दूध का पीएच मान कितना है, 6.5 से लेकर के 6.7 के बीच में आपको इसकी रेंज दिखाई देती है। तो दूध हल्का सा अम्लीय है। तो यहाँ पर क्या है, दूध की अम्लता कितनी है, दूध की अम्लता 0.12 से 0.14, यह दूध की एक नेचुरल अम्लता। जैसे ही इससे दूध आपके ऊपर की तरफ अम्लता बढ़ेगी, तो ये ध्यान रखना आपको, दूध फिर अम्लता आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते, जैसे ये 0.32 होगी तो आपको क्या हो जाएगा, दूध में, दूध जिसको कह सकते फटना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। वैसे खीस की अगर औसत बात करें तो खीस में औसत अम्लता कितनी है, 0.2 से लेकर के 0.4, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, खीस की अगर औसत अम्लता की बात कर ले तो खीस की औसत अम्लता लगभग 0.2 से 0.4 को आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है, अम्लता अधिक होने की वजह से खीस जो है आपकी फट जाता है, दूध आपकी फट जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो दूध में खीस मिला हुआ है या दूध में खीस की मात्रा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लोट ऑन बॉइलिंग, दूध को उबाल करके चेक किया जा सकता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से खीस में कितने प्रतिशत प्राकृतिक अम्लता पाई जाती है। खीस की नेचुरलिटी जो आपकी दिखाई देगी, ठीक है, खीस की प्राकृतिक अम्लता कितनी है आपको ये देखना है। What percentage of natural acidity in found in the following colostrum, 0.12 से 0.14, ये तो दूध की अम्लता है, ये तो क्या है, दूध की नेचुरल अम्लता है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि आपके दूध फटने लग जाता है, आपके इसको कह सकते हैं, ठीक है, अम्लता बढ़ने पर। तो आपके इसकी खीस की अम्लता कितनी होती है, 0.2 से 0.4, ठीक है। तो आपके खीस की अम्लता कितनी है, 0.2 से लेकर के 0.4 इसकी खीस की आपकी अम्लता दिखाई देगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और दूध की अम्लता, नेचुरली दूध की प्राकृतिक अम्लता आपके पास ये है। अगला देखो, गाय के दूध के खोआ में कितना प्रतिशत नमी मात्रा होती है, खोआ। तो खोआ आपसे ये पूछा जा सकता है कि खोआ क्या है। तो खोआ दूध को उबाल करके बनाया जाने वाला एक मिल्क प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। खोए में क्या है, तो ये ध्यान रखना, दूध को उबाल करके बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत आपके क्या मॉइस्चर कंटेंट जिसको कह सकते हैं आपको क्या दिखाई देगा। काऊ में पूछ रहा है 19.5, 20.5, 25.5 और 10.5। तो गाय के दूध में खोए की मात्रा कितने प्रतिशत आपको दिखाई देगी, ठीक है, खोआ में कितने परसेंट नमी। तो यहां पर देखिएगा, खोए में आपको क्या बताना है, मॉइस्चर कंटेंट, वो भी गाय में। तो गाय के जो खोआ आप बनाया है, गाय के दूध का जो खोआ बनाया जाता है, उसमें आपके मॉइस्चर परसेंटेज लगभग 25.5% आपके क्या होती है, इसमें नमी पाई जाती है। जबकि भैंस में पूछ ले, भैंस के दूध से बने हुए खोए में, तो भैंस के दूध से बने हुए खोआ में नमी की मात्रा ये कितनी होती है, ये 19.5
5% आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, ये गाय की पूछे तो 25.5, ये ध्यान रखना, सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सी इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। अगला सवाल, खीस का आपेक्षिक घनत्व कितना प्रतिशत होता है? व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोलेस्ट्रम? तो खीस की डेंसिटी आपको बतानी। देखिएगा, दूध की डेंसिटी कितनी होती है मिल्क की? अगर दूध की, अगर हम एक घनत्व पूछते, दूध का अपेक्षिक घनत्व है, तो दूध का अपेक्षिक घनत्व अगर आप देखेंगे तो दूध का अपेक्षिक घनत्व 1.028 से लेकर के 1.032 तक आपको दूध की अपेक्षिक घनत्व देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए खीस का, तो खीस का अगर अपेक्षिक घनत्व अगर आप देखोगे तो खीस का अपेक्षिक घनत्व 1.038 से ज्यादा दिखाई देगा। ये ध्यान रखना आपको, किससे ज्यादा होगा? 1.038 से दूध का अपेक्षिक घनत्व, इसका खीस का अपेक्षिक घनत्व ज्यादा होता है। देखिएगा, खीस का अपेक्षिक घनत्व दूध से ज्यादा, खीस की अम्लता ज्यादा, खीस में खनिज लवण जिसको कह सकते हैं आपके ज्यादा होते दूध से, इसका ध्यान रखना आपको। तो 1.028 से 1.030 ये तो दूध का ही है आपके, 1.035 से 1.038 ये भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्यादा है? 1.038 से। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका राइट आंसर है 1.040 से 1.080 क्या है आपके, किसकी है? खीस की, जिसको कह सकते हैं आपको डेंसिटी आपको दिखाई देगी। ये ध्यान रखना। अब खीस क्या है? तो ये आपका, इसको कह सकते हैं, इसे आप प्रथम दूध भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में ही ये क्या है, तो विटामिन जिसको कह सकते हैं, विटामिन ए का जिसको कह सकते हैं रिच सोर्स है आपके, इसमें एंटीबायोटिक जिसको कह सकते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक कंटेंट इसमें आपके पास क्या है? रिच सोर्स है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका आपको राइट आंसर दिखाई देगा। ठीक है, अगला सवाल देखो आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर पशु है और पशु में पाए जाने वाली उसके दूध में प्रोटीन की कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो आपके दूध में जैसे कैसीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रमुख रूप से प्रोटीन देखने को मिलती है। दूध में जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो दूध में आपको कैसीन प्रोटीन नजर आती है, दूध में आपको एल्बुमिन प्रोटीन नजर आती है, दूध में आपको ग्लोबुलिन। ठीक है, दूध में कौन सी? तो दूध में ग्लोबुलिन प्रोटीन आपको नजर आती है। अब यहां पर बताना है गाय, बकरी, ऊंट और आपके भैंस किसके दूध में क्या क्या प्रोटीन है। तो देखिएगा, आपके यहां पर अगर देखेंगे तो भैंस के दूध में जिसको कह सकते हैं आपको प्रोटीन सबसे ज्यादा 3.60 आपको दिखाई देगी। इसके बाद गाय के दूध में आपको दिखाई देगी जिसको कहा जाए तो 3.58। जब ए और डी में अगर आपको ऐसा कुछ पता लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप अपने आंसर का पता लगा सकते हैं। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे, ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे तो ए में देखो आपके पास 4, तो ए में 4 या तो यहां है और या यहां पर है। अब बकरी के जब आप बात करो कि बकरी के दूध में प्रोटीन कितनी है, तो बकरी के दूध में प्रोटीन 3.52% आपको देखने को मिलेगी। ये रहा आपके 3.52। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ऊँटनी के दूध में तो बच गया 3% के आसपास यहाँ पर। तो बी में क्या है? 3, सी में क्या है? 1, डी में क्या है? 2। तो यहां पर क्या है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन और प्रोटीन के प्रकार। अगला देखो, निम्नलिखित में से दूध में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मिल्क? दूध में आपको क्या बताना है? तो दूध में आपको बताना है कि मिनरल्स कितने पाए जाते हैं, एवरेज मिनरल्स आपको दूध में बताने हैं। ठीक है, 0.15 से 0.35, 0.70 से 0.90, 0.50 से 0.80, 0.3 से 1.35 आपके दूध में पाए जाने वाले जिसको कह सकते हैं आपको खनिज, और एवरेज जिसको कह सकते हैं आपके दूध में पूछ रहा है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, गाय और भैंस के दूध में आपको अलग अलग कंटेंट दिखाई देगा। ये ध्यान रखना आपके। ठीक है,
तो गाय के अगर दूध में पूछ लिया जाए तो गाय के दूध में लगभग 0.71, जबकि भैंस के दूध में पूछा जाए तो भैंस के दूध में लगभग 0.78। तो यहां अगर देखोगे तो ये तो बहुत कम है, यहां पर ये भी कम है, यहां पर ये भी कम है, तो 0.70 से 0.79 तक। तो यहां पर क्या है, 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, दूध में वनस्पति तेल की मिलावट की गई है तो दूध का रंग किस प्रकार का होगा? इफ वेजिटेबल ऑयल हैज बीन एडल्ट्रेटेड इन मिल्क देन व्हाट इज द कलर ऑफ द मिल्क? बैंगनी, लाल, नीला या पीला? ठीक है, अगर भैंस का दूध है तो व्हाइट होगा, और अगर गाय का है तो उसमें क्या है, हल्का पीलापन आपको दिखाई देगा, जो कि कैरोटीन के कारण आपको देखने को मिलता है। भैंस में व्हाइट केसिन प्रोटीन के कारण आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान। अब दूध में अगर हमें क्या करना हो, ये देखना हो कि प्रोटीन आपके दूध में, जिसको कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, मिला हुआ है या नहीं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, आपके HCl जिसको कह सकते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। 10 ml मिल्क है और 10 ml मिल्क में 1.0 ml हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां 1 ml HCl का प्रयोग करते हैं तो दूध पर क्या है, दूध के रंग में परिवर्तन दिखाई देगा। यह मिल्क का टेस्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के माध्यम से किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि इसमें वेजिटेबल ऑयल है या नहीं। तो अगर दूध का रंग कैसा हो जाए, लाल हो जाए, दूध कैसा दिखाई देने लगेगा, लाल, तो ये ध्यान रखा। तो आप ये समझिएगा कि दूध में क्या है आपके पास, जिसको कह सकते हैं दूध में वेजिटेबल ऑयल, जिसको कह सकते हैं आपके मिलाई हुई है, ये हमें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो बी राइट आंसर है इसका। अगला सवाल देखो, सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन होती है? हाउ मेनी टाइम्स मोर प्रोटीन इज फाउंड इन कोलेस्ट्रम देन नॉर्मल मिल्क? सामान्य दूध से खीस में कितने गुना प्रोटीन? तो सामान्य दूध में रेंज कितनी थी प्रोटीन की, 0.70 से लेकर के 0.790 हमने क्या देखी, एक रेंज देखी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक रेंज हमने देखी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब इसकी तुलना में, ये तो दूध की है, अब आपको इसके कंपैरिजन में खीस की आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है, जिसको कहा जाए तो आपके कि कितना गुणा आपको दिखाई देगा, ये ध्यान, ठीक है। 7 से 9 गुणा, 3 से 5 और 9 से 11 गुणा और 12 से 14 गुणा आपको देख करके बताने कि इसका राइट आंसर जो है आपको क्या दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। 7 से 9, 3 से 5, या जिसको कह सकते हैं आपको, ठीक है। तो एवरेज अगर हम देखें औसत, तो लगभग जो है इससे 3 से 5 गुणा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 3 से 5 गुणा प्रोटीन आपको इसमें, तो आपके खनिज भी ज्यादा है, खनिज लवणों में भी रिच है आपके, ध्यान रखना, कौन, कोलेस्ट्रम। इसीलिए नवजात को कोलेस्ट्रम पिलाया जाता है उसकी भार का 1/10 भाग, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना आपको। अगला देखो, निम्नलिखित में से दूध को ठंडा करने की अमोनिया विधि में दूध कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है? इन द फॉलोइंग अमोनिया मेथड ऑफ कूलिंग मिल्क, मिल्क इज कूल्ड टू हाउ मेनी डिग्री इन सेंटीग्रेड? बताइएगा। तो यहां देखिए, इन द फॉलोइंग अमोनिया मेथड ऑफ कूलिंग मिल्क, मिल्क इज कूल्ड टू हाउ मेनी डिग्रीज सेंटीग्रेड?
तो कितने डिग्री पर आपको अमोनिया विधि में, एक तो अमोनिया विधि और एक ब्राइन विलियन विधि जिसको कह सकते हैं, इन दोनों में ही दूध को जिसको कह सकते हैं 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या किया जाता है, ठंडा रखा जाता है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अमोनिया और ब्राइन विलियन विधि। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला देखो, घी से कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लगभग कितनी गुना ऊर्जा प्राप्त होती है। घी से कार्बोहाइड्रेट, तो घी तो क्या है, फैट है, ये तो आपके पास क्या है, वसा है, और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम मोलिक्यूल से आपके ऊर्जा जो मिलती है वो कितनी, 4.15 के आसपास। और यहाँ पर इसको कह सकते हैं, इससे लगभग जिसको कह सकते हैं आपके 2.25 गुना जिसको कह सकते हैं आपको क्या दिखाई देगी, आपकी एनर्जी जिसको कह सकते हैं। तो आपके दूध को हम इसीलिए तो क्या कहते हैं, फुल जिसको कह सकते हैं एक बैलेंस डाइट कह सकते हैं आपके, ठीक है। घी से कार्बोहाइड्रेट तुलना में लगभग कितने प्रतिशत गुना ऊर्जा दी, यहाँ पर जिसको कह सकते हैं ये आपके पीछे वाला जिसको कह सकते हैं आपके थोड़ा सा ये इंग्लिश ट्रांसलेशन जिसको कह सकते हैं एरर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन अमोनिया मेथड एंड ब्राइन सॉल्यूशन मेथड ऑफ कूलिंग मिल्क, आप किसको कह सकते हैं, ये गलत है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपके इंग्लिश वर्जन ये नहीं है। तो 2.5, 2.35, 1.25 और 2.0, तो सीधा जिसको कह सकते हैं स्टैटिक क्वेश्चन है। लगभग 2.25 गुना जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, घी में कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में आपकी ऊर्जा अधिक मिलती है। सामान्य दूध का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 के बराबर, 7.9 या 8 के बराबर। तो दूध की पीएच मान की बात हमने कर ही ली है। ये ध्यान रखना, दूध जिसको कह सकते हैं, दूध क्या है, तो दूध हल्का अम्लीय है। ये ध्यान, दूध क्या है, हल्का आपके अम्लीय दिखाई देता है, ये ध्यान रखना। अब इसकी रेंज अगर आप देखोगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रेंज पीएच मान की, तो पीएच मान लगभग 6.5 से 6.7, ज्यादातर इसका पीएच मान जो देकर के पूछा जाता है वो 6.6 जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और दूध का अगर अपेक्षिक घनत्व पूछे तो दूध का अपेक्षिक घनत्व आपके पास 1.028 से 1.032 तक, ठीक है। अगर आपसे इसका अपवर्तनांक पूछ ले तो अपवर्तनांक जो है दूध का, वो अपवर्तनांक आपको क्या दिखाई देगा, ये ध्यान रखना, 1.34 से लेकर के 1.3480, ठीक है। 1.3440 1, फिर 3 4 4 0, फिर यहाँ से लेकर के 1.34 यहाँ पर 80 कर लेना, ये इसकी अपवर्तनांक है, ये ध्यान रखना मिल्क का। तो पीएच मान 7 से कम, 7 के बराबर, तो 7 से कम आपको दिखाई देगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर दिखाई देगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से दूध में केसिन की मात्रा कितने प्रतिशत तक पाई जाती है। तो दूध में केसिन क्या है, तो केसिन एक प्रोटीन है, ये तो क्या है, केसिन एक प्रोटीन है। और इसके कारण क्या होता है, इसी प्रोटीन के कारण दूध क्या होता है, दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है, दूध का रंग सफेद होता है। तो यहाँ पर अमंग द फॉलोइंग व्हाट परसेंटेज ऑफ केसिन इन फाउंड इन मिल्क आपको बताना है। 2.5 से 5.7, 3.5 to 4.5%, 2.5 से 3.6 और 2 से 3 दूध में केसिन की मात्रा कितने प्रतिशत तक आपके पाई जाती है, आपको ये बताना। दूध में केसिन की जिसको कह सकते हैं आपको मात्रा बताने की कितने % तक आपकी पाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आपके पर्टिकुलर दूध में टोटल प्रोटीन का नहीं बताना है, टोटल जितनी दूध में पाई जाती है प्रोटीन उसका तो आपके क्या देखने को मिलती है, केसिन प्रोटीन 80% है, यह ध्यान रखना आपको। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूध में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में केसिन का भाग कितना, तब तो आपके 80% है। लेकिन आपके दूध में केसिन की मात्रा तो आपके क्या है, ये लगभग जिसको कह सकते हैं 2 से 3.5% के आसपास आपको दिखाई देगी। तो आप ये देख सकते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपको रेंज दिखाई देगी।
वैसे ये ध्यान रखना, आपके केसिन प्रोटीन गाय के दूध में कम होती है और भैंस में ज्यादा। ठीक है, ठीक है। लगभग गाय के दूध में 3.5 के आसपास है, तो भैंस के दूध में 3.6% के आसपास है। यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, मैच द फॉलोइंग। दूध आपके जिसको कह सकते हैं पशु है, और पशुओं से प्राप्त होने वाले दूध में लैक्टोज की मात्रा। तो देखिएगा, दो दूध जो होता है, ठीक है, आप दूध का मीठापन कह सकते हो, या आप मिल्क की कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, दूध की कार्बोहाइड्रेट, दूध की कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर दूध की कार्बोहाइड्रेट की जब बात करोगे, तो दूध की कार्बोहाइड्रेट या दूध की शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा आपको दिखाई देगी। कौन सी है? लैक्टोज शर्करा आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। लैक्टोज शर्करा आपको दिखाई देगी। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसी के कारण क्या होता है, दूध का मीठापन अलग अलग के लिए बताना है। अब देखिएगा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जब हम दूध पीते हैं तो आपको पता है कि दूध किसका हमें मीठा नजर आता है। दूध किसका मीठा लगता है हमें? गाय का, भैंस का। तो भैंस का दूध ज्यादा मीठा लगता है, तो इसका मतलब इसमें लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होगी। तो ज्यादा ये रही आपके पास, ए में जिसको कह सकते हैं आपको, ठीक है, बी में 2, ठीक है। अब फिर इसके बाद में देखो गाय, इसके बाद गाय का दूध हम ज्यादा पीना पसंद करते हैं, तो आपके पास 4.96 है। बकरी, इसका आपको दूध इतना मीठा थोड़ी लगता है, तो इसकी कम है। भेड़ 4.81। तो यहां पर क्या है, सारे के सारे सुमेलित है आपस में। अगला देखो, कृत्रिम दूध की जांच के लिए दूध में किस प्रकार का रसायन मिलाया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ केमिकल इज एडेड टू मिल्क टेस्ट ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फेरिक क्लोराइड, या इथाइल अल्कोहल, या ब्रोमोक्रिसोल पर्पल। तो देखिएगा, HCl तो हम किस लिए बनाते हैं? तो HCl का प्रयोग तो हम किस लिए करते हैं? अगर आपको पता हो भाई, HCl हम करते हैं आपके किसके लिए, तो अगर देखेंगे तो आपके दूध में वेजिटेबल ऑयल के लिए डाला जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। 10 ml जो मिल्क होता है, 10 ml मिल्क, उस 10 ml मिल्क में हम क्या करते हैं, 1 ml जिसको कह सकते हैं HCl का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ब्रोमोक्रिसोल पर्पल जिसको कह सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है आर्टिफिशियल सिंथेटिक दूध के पता लगाने के लिए। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इसके लिए अगर आपसे दूध की मात्रा पूछी जाए तो आपको मात्रा क्या बतानी है, ये ध्यान रखना, 5 ml, ठीक है। यानी कि 5 ml मिल्क होता है, उसमें इसकी 2 बूंदे प्रयोग कर लेते हैं। तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला देखो, डेयरी फार्म में सामान्यतः पशुओं का सूखा काल, ड्राइंग पीरियड कितने दिनों का होता है? जनरली द डेयरी पीरियड, आपके ड्राइंग पीरियड ऑफ एनिमल्स इन डेयरी फार्म इज 30 डेज, 80 डेज, 90 डेज, या 60 डेज। तो अगर डेयरी फार्म में हम सामान्यतः पशुओं का सूखा काल देखते हैं तो आपको 60 दिन का दिखाई देता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। और यह एक प्रकार से लाभदायक भी है। क्या फायदा है? तो देखिएगा, आपके यहाँ पर 2 माह का रखा जाता है, ठीक है, 60 दिन। इससे क्या होगा, अगले ब्यात में दूध की मात्रा बनी रहेगी, ध्यान रखना। तो यहां पर अगले ब्यात में दूध उत्पादन है, तो अगले ब्यात में दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए और गुणवत्तापूर्ण दूध प्राप्त करने के लिए, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण दूध प्राप्त करने में, ठीक है। तो आपके 60 डेज की आपके क्या होते हैं, ड्राइंग पीरियड होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इसी से आपको ध्यान रखना, शाम का जो दूध होता है, शाम के दूध में वसा प्रतिशत अधिक होती है, वसा प्रतिशत अधिक होती है, अधिक होती है सुबह के दूध की तुलना में, सुबह के दूध की तुलना में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राइट आंसर
डी है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये, और यह रहा आपका, इसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज में आपको अप टू 90% तक की क्या है, छूट मिल रही है। साथ में ये आपको 3 महीने की एडिशनल, जिसको कह सकते हैं वैलिडिटी। और उत्कर्ष ऐप पर आपके जो बुकशाला है, उस बुकशाला से आप प्रिंटेड नोट्स या अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो वह बुक भी आपको क्या मिलेगी, जिसको कह सकते हैं डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगी। ऑफर 21 से लेकर के 28 मार्च तक है, ये ध्यान रखना। तो समय जिसको कह सकते हैं आपके पास अब निकल चुका है, तो आपके पास जिसको कह सकते हैं कुछ ही समय बचा हुआ है। तो उत्कर्ष के साथ जुड़ करके किसी भी ऐप के माध्यम से अपनी उत्कर्ष तैयारी करना चाहते हैं, या आप उत्कर्ष का कोई जिसको कह सकते हैं प्रिंटेड नोट, जैसे कि आपके अभी एनिमल अटेंडेंट में जिसको कह सकते हैं ए पार्ट और बी पार्ट अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। चाहे एग्रीकल्चर में आप हॉर्टिकल्चर की बुक लो या एनिमल हस्बेंड्री की बुक लो, आपके सभी बुक्स आपके यहाँ पर अवेलेबल भी है। तो ये आज के सेशन के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को होली के इस पावन पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।